हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, तो उसमें मैं आपको लास्ट वीडियो में कंसेप्ट बता चुकी हूँ पार्टनरशिप का क्या होता है। उसके रिगार्डिंग हमने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी किए थे जो हमने डिस्कस किए थे अबाउट पार्टनरशिप के बारे में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं पार्टनरशिप के, उसके अलावा कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं पार्टनरशिप के। देखिए, कोई भी जो एक्ट है या कोई भी चीज़ है, जब उसके फ़ायदे होते हैं तो कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। तो आज हम उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस होंगे पार्टनरशिप के और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे पार्टनरशिप के। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं पार्टनरशिप के। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट आता है इजी टू फॉर्म। देखिए, जैसे कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, उसी तरीके से आपकी जो ये होती है पार्टनरशिप, वो इजीली फॉर्म हो जाती है बिना किसी कंपलसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के। ये ज़रूरी नहीं है कि फर्म रजिस्टर्ड हो। कंपनी में क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। और इसमें क्या है, एक सिंपल सा एग्रीमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये एक सिंपल एग्रीमेंट है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये आइदर ओरल भी हो सकता है या रिटन फॉर्म में भी होता है, जो सफिशिएंट होता है क्रिएट करने के लिए किसी भी पार्टनरशिप को। उसके अलावा लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस, टू और मोर पर्सन जो होते हैं वो जॉइंस हैंड्स टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। वो हाथ मिलाते हैं स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस को। इट मे बी पॉसिबल टू पुल टुगेदर मोर रिसोर्सेस। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो एक साथ और भी रिसोर्सेस को लेकर आए, कंपेयर करें उसको सोल प्रोप्राइटर से। तो पार्टनरशिप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ज़्यादा कैपिटल, जिसमें आप वो मोर एफर्ट लगाते हैं और मोर टाइम लगाते हैं बिजनेस के लिए। फिर आता है आपका बेटर डिसीजंस। बेटर डिसीजंस क्या है, पार्टनरशिप्स पार्टनर जो होते हैं पार्टनरशिप में, वो क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, मतलब स्वामी होते हैं बिजनेस के। ईच ऑफ दैम हैज़ इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट। उसमें क्या होता है, हर किसी का एक समान अधिकार होता है पार्टिसिपेट करने में, जो भी मैनेजमेंट की जो चीज़ें होती हैं रिगार्डिंग बिजनेस के। अगर किसी सिचुएशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो क्या करते हैं, एक साथ बैठकर जो भी प्रॉब्लम्स आती है रिगार्डिंग उनके कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में, जो भी उनकी दिक्कत है, उन्हें बैठ के सुलझाते हैं। और जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सेम प्रोसेस में वर्क करते हैं अबाउट डिसीज़न, जो भी रिलेटेड होगी फर्म के वेलफेयर के लिए, फर्म के बिहाफ पर। एक तरीके से इसका लेस स्कोप है फॉर रेकलेस एंड हैस्टी डिसीजंस। ठीक है। फिर आते हैं आपके फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। ये क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म जो है एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है कि एट एनी टाइम पार्टनर जो है डिसाइड कर सकते हैं कि वो चेंज करें साइज़ को या नेचर को बिजनेस के, या फिर एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन। वो जब चाहें अपनी खुद की मर्जी से वो डिसाइड करते हैं, वो चेंज भी कर सकते हैं साइज़ को। कोई भी उसमें ज़रूरत नहीं होती है किसी भी प्रकार के लीगल प्रोसीजर की। सिर्फ क्या चाहिए होता है, जस्ट फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज़ रिक्वायर्ड। मतलब एक संपूर्ण सहमति चाहिए पार्टनर्स की आपस में, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंसेंट से काम हो जाता है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। फिर आते हैं आपके शेयरिंग रिस्क। शेयरिंग रिस्क क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर शेयर करते हैं बिजनेस रिस्क को। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कोई 3 पार्टनर हैं और फर्म रन कर रही है लॉस 12,000 का। तो क्या हुआ, 12,000 का जो लॉस है, तो 12,000 का लॉस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 4-4 हज़ार पर पार्टनर पे पड़ा। यानी कि 12,000 का है तो 12,000 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आया, 4,000। तो ईच पे बर्डन पड़ेगा 4,000 का, ना कि सिर्फ एक पर्सन पर। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं पार्टनरशिप होती हैं, पार्टनरशिप इनकरेज होते हैं लेने से ज़्यादा रिस्क,
जिससे वो एक्सपेंड कर सकें अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में जो एवरी पार्टनर होता है उसका इक्वल राइट होता है, इक्वली वो पार्टिसिपेट करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में और मैनेजमेंट में बिजनेस के। अगर कोई डिसीजन अगेंस्ट जाता है इंटरेस्ट के किसी भी पार्टनर के, तो वो प्रिवेंट कर सकता है उस डिसीजन को जो लिया गया है। एक्सट्रीम केसेस में जो अनसेटिस्फाइड पार्टनर होता है वो विड्रॉन कर सकता है बिजनेस को और इसको डिसॉल्व कर सकता है। और एक्सट्रीम केसेस में जो पार्टनरशिप डीड है वो रिक्वायर्ड होती है। और इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी जाती पार्टनर्स को। तो इस सिचुएशन में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टनर। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सभी पार्टनर जो होते हैं कंपनी के, फर्म के ओनर्स होते हैं बिजनेस के, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एवरी एस्पेक्ट में बिजनेस के एज पर देयर स्पेशलाइजेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर आप चाहें कोई फर्म को स्टार्ट करना तो आपको ज़रूरत पड़ेगी लीगल कंसल्टेंसी की, पीपल की। देन वन पार्टनर जो है डील कर सकता है सिविल केसेस में, वन इन क्रिमिनल केसेस में और लेबर केसेस में एज पर द इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन। तो सिमिलरली 2 or more डॉक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में स्टार्ट अ क्लिनिक इन पार्टनरशिप। अगर 2 या 2 से अधिक डॉक्टर्स चाहें अपनी सहमति से डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं क्लिनिक को पार्टनरशिप में। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि 2 पर्सन अलग अलग स्पेशलाइजेशन के मर्ज हो गए और पार्टनरशिप में उसने स्टार्ट कर दिया बिजनेस को जो कि है क्लिनिक। ठीक है, तो यहाँ आया बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के, उनको हम देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सभी पार्टनर जो होते हैं वो जॉइंटली लाइबल होते हैं किसी भी कर्ज के लिए जो फर्म के लिए लिया जा रहा है, तो वो शेयर कर सकते हैं लाइबिलिटी among themselves, or anyone can be asked to pay all the debts even from his personal properties depending on the arrangement made between the partners। यानी कि अगर कोई किसी पर्सन कोई चाहे इंडिविजुअल इसमें पार्टनर में वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकता है। ये डिपेंड होता है उस अरेंजमेंट पे जो हो रहे हैं पार्टनर्स के बीच में। फिर आता है आपका अनसर्टेन लाइफ। जो पार्टनरशिप फर्म है उसका कोई भी लीगल एक्सिस्टेंस नहीं है, जैसे कि कंपनी का होता है, ना ही कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कभी कभी सिचुएशन आती है कि जो पार्टनर्स है किसी की डेथ हो गई, किसी की कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई रिटायरमेंट हो गया या इनकैपेसिटी हुई, तो सिचुएशन में अनसेटिस्फाइड और डिसकंटेंट पार्टनर जो होते हैं वो एक तरीके से नोटिस दे देते हैं किसी भी टाइम कि वो डिसॉल्यूट करना चाहते हैं पार्टनरशिप को। तो हैंसफोर्थ अनसर्टेन लाइफ होती है। फिर आता है लैक ऑफ हार्मनी। पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर का एक इक्वल राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट करे मैनेजमेंट में, और एवरी पार्टनर एक प्लेस करता है अपना ओपिनियन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी मैटर के रिगार्डिंग एट एनी टाइम। इस वजह से कभी कभी एक पॉसिबिलिटी आ जाती है फ्रिक्शन की, डिसकंटेंट की पार्टनर्स के बीच में। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो लीड करता है एंड ऑफ द पार्टनरशिप और द बिजनेस। फिर आता है आपका लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल क्या है, सिंस द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 20 से, क्योंकि जो कैपिटल रेज की जा रही है वो हमेशा लिमिटेड होती है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता स्टार्ट करने में अगर हम लार्ज बिजनेस करना चाहें पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, क्योंकि 20 से ज़्यादा बंदे नहीं हो सकते, तो सिचुएशन में लिमिटेड कैपिटल होगी। फिर आते हैं आपके नो ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो पार्टनर्स हैं फर्म में वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपना शेयर या पार्ट
ऑफ द कंपनी टू आउटसाइडर्स, बिना कंसेंट के सभी पार्टनर्स की जो बाकी के अदर हैं। सपोज मैं पार्टनर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे अलावा 2 पार्टनर और हैं, मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मैं चाहूँ कि मैं ट्रांसफ़र करूँ अपने शेयर्स को किसी और पर्सन को आउटसाइडर में, यानी कि आउटसाइडर मैं अपने ही कोई रिलेटिव को चाहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे परमिशन क्या, कंसेंट लेना होगा अपनी बाकी के पार्टनर्स का। अगर वो इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हैं और पार्टनर के लिए जो चाहता है कंपनी को छोड़ना और सेल करना आपका पार्ट ऑफ हिज शेयर्स टू अदर्स, तो सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये हुए कुछ डिसएडवांटेजेस। तो होप्स स्टूडेंट डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आपको समझ आए। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने पढ़ा एडवांटेजेस क्या होते हैं पार्टनरशिप के, तो इसके मैंने पॉइंट में लिखाए हैं। ये 12th में आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा पार्टनरशिप का, तो उसका थ्योरी का ही है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1930 के 2 के तहत है। जो एडवांटेजेस है, पहला आपका इजी टू फॉर्म, देन था आपका लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर था आपका बेटर डिसीजंस, देन फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, फिर था आपका शेयरिंग रिस्क, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टनर, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। डिसएडवांटेजेस में था आपका पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनसर्टेन लाइफ, लैक ऑफ हार्मनी, लिमिटेड कैपिटल, नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो होप्स स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। फर्दर वीडियो में हम इसी एक्ट को अभी और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस यूनिट में जस्ट आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।